एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ, माता जी ने अपना बीबीए कंप्लीट किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से और पिछले 2 सालों से कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ी हुई हैं। और माता जी की हॉबी है रीडिंग और पेंटिंग और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाती हैं माता जी। माता जी को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार लाउडली प्राउडली और प्राउडली माता जी का वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी प्रेयर प्रेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी माता जी जी, माता जी। मंगला चरण से स्टार्ट कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवात् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी प्रभु जी थोड़ा आज बिजी हैं तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सेवा की दी है। तो प्लीज कुछ भी थोड़ा सा गलती हो तो इसके लिए मैं एडवांस में ही सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो मैं बस ट्राई करूंगी जो प्रभु जी ने सेवा दी है उसको पूरा करने का। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन पे है। जो ये सेल्फ मैनेजमेंट की क्लास है ये कम्युनिकेशन पे है। तो इसमें दो चीजें हैं। कम्युनिकेशन जो है वो कितनी तरह का होता है और उसमें क्या लैकिंग्स आते हैं, हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और डिसकम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन, डिसकम्युनिकेशन कोई वर्ड होता नहीं है बट यहाँ पे डिसकम्युनिकेशन होता है हमारे आपस में। तो उनमें क्या डिफरेंस है इन पे हम मतलब चर्चा करेंगे। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, जब भी हम कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं और जब भी हम कोई चीज बताते हैं किसी को तो उसमें फर्क होता है। जब हम किसी को कोई चीज बता रहे होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं तो वहां पे सिर्फ जो है एक साउंड गेस्चर होता है। मतलब हम सिर्फ वहां पे जब हम अपना एक प्रॉपर मैसेज हम किसी दूसरे इंसान को अपनी बात के थ्रू दे पाए, समझा पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम कम्युनिकेट करना कहते हैं। कि मतलब अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं
मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बोलते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो अच्छा कम्युनिकेशन हमारा जो है किसी के साथ कैसे हो सकता है, मतलब हम उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट तो कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को, उस हमारे जो रिलेशनशिप को हम उसको मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा लाइन है कि प्रिमिटिव कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस इज बेटर देन क्यूरेटिव मेंटेनेंस। कि मतलब कि कोई चीज अगर पूरी तरह से खराब हो, कोई डिजीज हो, उसके पहले ही हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ना कुछ प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। कि जैसे कि कोविड आया तो हम इधर उधर जा रहे हैं और अननेसेसरी बीमार हो रहे हैं, या तो उसके लिए हमें ना पहले से ही जो है प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। तो कम्युनिकेशन में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी चीज ना बोले जिससे कि हमारा रिलेशनशिप हमारे फैमिली में और जो हमारे साथ के लोग हैं उनके साथ खराब हो। तो इसलिए पहले ही हमें उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, ताकि बाद में वो पूरी तरह से खराब हो और हम उसको फिर क्योर करें, मेंटेन करें। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम ये तो बता रहे हैं कि जो सोना होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गोल्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ना हमें संभाल के रखना चाहिए, जो भी सोना चांदी ये सब होता है। तो इम्पोर्टेंट है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन हम अगर उसको संभाल के नहीं रखेंगे, उसको हम लॉकर में नहीं रखेंगे अच्छी तरह से, तो क्या होगा, चोर आएंगे और ले जाएंगे उसे चुरा के, फिर कोई यूज हुआ हमारा उसे खरीदने का या हमारा उसके ऊपर इतने एफर्ट्स करने का। तो इसीलिए कम्युनिकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन के बाद का जो स्टेप है ये थोड़ा सा आगे का, जिसे मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ कि उसका प्रिवेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसका प्रिवेंशन जो है हमारी लाइफ में, प्रिजर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन का। तो वो इस तरह से, तो इसी तरह इसे हम जो है डिवोशनल लाइफ में हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डिवोटी है और वो अगर सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे ना मैं बहुत अच्छा डिवोटी बनना चाहता हूँ, और ठीक है मैं ना सिर्फ माला करूंगा, मॉर्निंग प्रोग्राम करूंगा, और बुक्स तो है ही प्रभुपाद जी की, तो मैं मंदिर नहीं आऊंगा, और मैं ना अपना किसी साथ कोई भक्तों का संग नहीं करूंगा मैं, और किसी फीस्ट में नहीं आऊंगा, किसी कैंप में नहीं आऊंगा जो मंदिर ऑर्गेनाइज कराता है, और मैं जो है देखिए मैं एकदम ना एडवांस हो जाऊंगा। तो प्रभु पे क्या बोलते हैं कि मैं इस बात का मतलब गारंटी देता हूँ कि आप कितना ही अच्छा चैंटिंग करें, आप कितना ही अच्छा डिवोटी बनने का कोशिश करें, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं होगा उसमें, आपके डिवोशनल लाइफ में, तो आप इंसेन हैं। यू आर लाइक अ इंसेन मैन, यू आर लाइक अ मैड पर्सन, जो ना सड़कों पे चिल्लाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप बिल्कुल इंसेन है। प्रभुपाद जी ये बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं कि अगर आप बिना एसोसिएशन के हैं कि मैं चैंटिंग से मैं प्योर दूंगा, तो वो बोल रहे हैं कि ये एक पागलपन है, एक जैसे पागल व्यक्ति स्टेटमेंट देता है कुछ भी, बिल्कुल उसी तरह। तो प्रभुपाद जी भक्तों का संग यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम जो है अकेले ये जो भक्ति है इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जो हम इसको अपना एक परंपरा में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो जो स्पिरिचुअल उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, वो हम भक्तों के संग में ही कर सकते हैं। इसीलिए हम सब साथ में जपा करते हैं, टेम्पल आते हैं, और फीस्ट में साथ में आते हैं, क्लास साथ में अटेंड करते हैं, जैसे हम सब अभी कर रहे हैं।
तो ऐसा ना, इसलिए ये ऐसा एक सिस्टम हमें दिया है प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने, तो हमें इसे जो है फॉलो करना चाहिए। और हम इसे जब फॉलो करेंगे तभी हम भक्ति में एडवांस कर पाएंगे। तो इसलिए खाली चैंटिंग करने से, इस तरह से पर्सनली अपने किसी भी कोई एडवांसमेंट भक्ति में नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, अभी तो ये पता चल गया कि जब हम एडवांसमेंट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, संग कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं टेम्पल, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो उसके बाद जब हम संग कर रहे हैं तो हमें वहां पे भी कुछ चीजें याद करना चाहिए। वहां पे ये कम्युनिकेशन जो है रोल प्ले करता है कि हमें भक्तों से किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है। जैसे कि हमें 10 नाम अपराध बताए जाते हैं और वैष्णव अपराध बताए जाते हैं कि हमें किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना। तो उसमें जो हिजरे नंद दुलाल प्रभु जी हैं बॉम्बे के स्पीकर, तो वो प्रभु जी उसमें यही बता रहे हैं कि जब भी हम भक्तों का संग करते हैं या जो भी इंसान हरि नाम कर रहा है, उसने माला पकड़ी हुई है, नाम जप कर रहा है और टेम्पल में कुछ भी सर्विसेज कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह है। हम मंदिर का हर एक भक्त जो भी नाम जप कर रहा है और टेम्पल आ रहा है और कोई भी सर्विसेज कर रहा है, किसी भी तरह की मीनियल सर्विस कर रहा है या हाई सर्विस कर रहा है, तो हमें सबको रिस्पेक्ट पे करना चाहिए, ओबेसेंसेस पे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह है। तो उसे ना, उस ट्रेजर को हमें संभाल के रखना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो ये हरि नाम जैसा जो इतना इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, और चैतन्य महाप्रभु ने श्री श्री गौर निताई ने हमें ये जो है ऐसा दे दिया है, हमें फ्री में दे दिया है, जो कि बहुत बहुत वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि उन भक्तों को और सबको क्या करना है, हमें हमें बहुत ज्यादा उसे संभाल के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कलयुग में जो नाम जप है और कोई भी है भक्ति योग कुछ भी प्रैक्टिस हम अकेले जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये हमें जो भी हमारा डिवोटी एसोसिएशन है और जितने भी डिवोटी हैं उन्हें बोलिए और बहुत सुनना चाहिए। इससे कुछ हम में कभी किसी चीज के ऊपर कोई भी इशू हो जाता है तो करेंगे, तो हमें हमारा एम तो ठीक है कि हमें जो है अपना एम नहीं चेंज करी से साइड कर दें और ज्यादा व्यवहारिक हो जाए कि ज्यादा उसमें जो है एसोसिएशन जो है हमारा मटेरियल डायरेक्शन में चले जाए, तो वो भी नहीं करना। हमें अपना एम फोकस रखना है किसके साथ, अपने इस डिवोटी रिलेशनशिप को प्रिजर्व करके। तो अब सेकंड पॉइंट आता है कि हाउ डू वी प्रिजर्व आवर रिलेशनशिप, हाउ कैन वी ईज इट। हमारा संसार में सब चीजों से रिलेशनशिप है। अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सारे से सभी जीव जंतुओं रिलेशन, बट अक्सर क्या देखा जाता है कि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे चारों तरफ जो ह्यूमन बींग्स है, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता है। हम जरा सी बात पे झगड़ा करने लग जाते हैं, सड़क पे हो गया, पड़ोसियों से हो गया, घर पे हो गया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसको हम मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें उस रिलेशनशिप का जो इन ह्यूमन रिलेशनशिप है, ऐसे तो हमें सारे लिविंग एंटिटीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो डिवोटीज है और हमारा जो डिवोटीज कम्युनिटी है, हमारे आग है, उनके साथ कैसे उसको बेहतर करना चाहिए, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर नहीं बनना है कि हाँ हम ना बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमें ये नहीं बनना है। हमें उसकी जगह क्या बनना है, एक सफिशिएंट बताया प्रभु जी ने कि हमें एक कम्युनिकेटर बनना है, रैशनल कम्युनिकेटर।
हमें कहीं कुछ कम नहीं कर, और जब हम डीलिंग्स है सबके साथ, वो अच्छा होता चला जाएगा, है ना। फिर हम नेचुरल एफर्ट्स कर पाएंगे, हम देख पाएंगे, हम टेम्पल आएंगे तो हम उनसे पूछ पाएंगे कि हमें कोई बड़ा उनको फिलॉसफी बताना है, उसके लिए टेम्पल में और लोग हैं, बट हमें अपने बेसिक जो उनके साथ रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करना चाहिए कि माता जी आप कैसे हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं, है ना, आप आपको क्या जरूरत है, मतलब क्या हम ये काम कर सकते हैं आपके साथ, ये सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह से सफिशिएंट कम्युनिकेटर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो नाउ डेज हम क्या देख रहे हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मतलब रिलायंस जो है हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में आया, और उसने क्या क्लेम किया कि हमने 10 मिलियन यूएस डॉलर सेव किए हैं रिलायंस कंपनी को हिंदुस्तान में बना के, ठीक है। अब ये तो फिगर वही लोग बताएंगे कि उन्होंने 10 मिलियन डॉलर को जो है किस हिसाब से उन्होंने सेव किया है, बट उसके साथ साथ उन्होंने जो है हम लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लाया है, हम इस मोबाइल इंडस्ट्रीज का वो ड्रॉबैक देखेंगे कि उन्होंने हमारे आपस में पर्सनल रिलेशनशिप कैसे खराब कर, कैसे। आप सबको पता है हम सब लोग फोन यूज करते हैं, बच्चे फोन यूज करते हैं, बड़े लोगों से ज्यादा यूज करते हैं। तो वो उन्होंने क्या करा है, रिलायंस वाले ये तो एक जगह क्लेम कर रहे हैं कि हमने ना बहुत सारा जो है इस पे इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत अच्छा वो लाए हैं, क्विकली आप कभी भी बात कर सकते हैं, हमारे नेट प्लान भी इजी है। बट उससे ड्रॉबैक क्या आया हमारे लाइफ में, हमारी जो सोशल लाइफ थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। हम अब एक दूसरे से आपस में नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं। जितने भी यूथ हैं वो ज्यादातर अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, सब जो है अपना टाइम फोन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो कहेंगे कि इफ मनी लॉस कैन अर्न बैक, बट इफ टाइम लॉस इट कांट बी अर्न बैक। तो इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ टाइम इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम तो ये है लोग टाइम के, बट उसको कैसे अफोर्ड, जैसे यूथ है बोलेंगे कि हम आप टेम्पल आइए संडे, ठीक है, और आप मंगला आइए, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारा ऑफिस रहता है। बट उसके बाद अगर इंटरनेट पे एक बार सर्फिंग स्टार्ट हो जाती है तो पता नहीं रहता है हमारा कि हमारा कितना टाइम उसमें वेस्ट हो जाए। ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, नाउ डेज मतलब एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। तो जो इस्कॉन डिजायर ट्री के जो मैनेजर हैं, जो उसका मैनेजमेंट देखते हैं, हिज ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु जी, उन्होंने एक डिवोटी ने उनसे पूछा कि प्रभु जी अगर मैं ना एक वीडियो, मतलब अगर 4 वीडियो डालते हैं तो उस पे ना ऐसे करके अगर आप डालेंगे तो उस पे कुछ 400 और 500 व्यूज आते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं हाँ तो आते होंगे। तो वो भक्त बोलते हैं तो प्रभु जी हम ऐसा करते हैं कि उस पे ना हम 5 वीडियो डालते हैं तो तब भी उतने ही व्यूज आते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं नहीं, आप ऐसा करो कि वहां पे ऐसे 20 डाल, हर एक को व्यू आएंगे और कुछ ही घंटों में आ जाए। तो अच्छा, फिर वो जब ऐसा करके देखते हैं तो मतलब ऐसा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कुछ भी डाल देंगे तो उसमें फटाफट फटाफट व्यूज आने लगेंगे। क्यूरियोसिटी है देखने की, बार बार फोन चेक करने की। तो इस तरह से जो हमारा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है जो हमें डेटा तो अपना रिचार्ज ही कराना है। तो ये जो हम क्या करते हैं, हमारा ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज हमें कम में मिल रही है हमें ये लगता है मुझसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर ले। तो फोन के साथ भी ऐसा ही होता है, सुबह उठते ही फोन, रात में सोने से पहले फोन। तो इस तरह से ना हमारा ये टेंडेंसी बन गया है कि व्हाट इज लेसर वैल्यू वी वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन जो है लोगों के बीच में ड्रॉप होता जा रहा है। तो एक जगह तो एंटरप्रेन्योर सब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम नए नए एडवांसमेंट दे के लाइफ को इजी बना रहे हैं, लेकिन मतलब क्या सच में वो लोग इजी बना रहे हैं?
नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो उनके पर्सनल टर्म्स हैं उनको खराब कर रहे हैं। एक ही घर में साथ में सब बैठे होते हैं हस्बैंड वाइफ, बट वो एक एक कोने पे बैठे होते हैं सोफे के। वो उधर अपना फोन चला रहे होते हैं, वो उधर अपना फोन चला रहे होते हैं। बच्चे अपने फोन में जो है ना खेल रहे होते हैं, और हफ्तों हफ्तों कोई किसी से बात ही नहीं करता है। तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एडवांसमेंट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, कम्युनिकेशन गैप ला रही है हमारे बीच में। तो इसलिए हमें इसे ट्राई करना चाहिए कि हम लोग मतलब अपने कम्युनिटी में हम ट्राई कर सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी कि हम जो है इसका फोन का जो है यूज कम से कम करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है सर्वे में कि कुछ कुछ कपल्स का जो डाइवोर्स रेट है और जो इस तरह की चीजें हैं वो इसीलिए बढ़ गई हैं कि क्योंकि उन्होंने 6-6 महीने से आपस में या कई कई महीनों से आपस में बात ही नहीं करी एक दूसरे से। मतलब उनका प्रॉब्लम आपस में नहीं डिस्कशन हो रहा है, अपने अपने फोन के थ्रू वो कहीं कहीं और डिस्कशन कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ अपना हार्ट रिवील नहीं कर रहे हैं, बल्कि दे आर रिवीलिंग देयर हार्ट ग्लोबली ऑन सोशल मीडिया। कोई किसी के लिए पोस्ट डालेगा, कोई ना किसी के लिए पोस्ट डालेगा। मतलब एफबी पे इतने मिलियन इवन ट्रिलियंस मैसेजेस हैं, और उसके व्यूवर्स हैं जो इन अ डे का जो रिकॉर्ड है वो टेराबाइट में चलेगा। टेराबाइट बहुत बड़ी यूनिट है सॉफ्टवेयर के उसमें टर्म्स में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मोबाइल फोन का जो यूज है डे बाय डे, इसके कॉन्स और कॉन्स दोनों हैं। अगर हम उसे अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं, हम लोग जैसे लेक्चर कर रहे हैं या भी क्लास कर रहे हैं, तो वो तो उसका सही यूज है। बट इसके अलावा भी उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमें फिजिकली ये सारा काम करने का ज्यादा वो करना चाहिए। भगवान बोलते थे, गीता में बोल रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। बट आजकल हम क्या देख रहे हैं कि सेल्फी रियलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। हम कहीं भी जाते हैं, एवरीबडी इज टेकिंग सेल्फी। कोविड में भी लोग वैक्सीन लगवाते टाइम भी, पोस्ट वैक्सीन के टाइम भी, मतलब हर जगह सेल्फी। अभी तो ये बहुत ज्यादा खराब सिनेरियो हो रहा है, उसका ऑपोजिट होता जा रहा है जो भी भगवान बता रहे हैं। और सबसे बड़ी कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम है, एक तो सोशल मीडिया हो गई, आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये हो गया। अब बाकी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन। ठीक है, विच इज टेकन प्लेस नाउ डेज वेरी फ्रिक्वेंटली। कैसे कि ये होता है कि आजकल कि हम जैसे कि बात कर रहे हैं किसी से, तो लोग ना कम वैसे तो फालतू बात तो बहुत हो जाती है, फालतू चर्चा, लेकिन जहाँ पे काम की बात होनी चाहिए वहां नहीं होती है। तो लोग आपस में ऐसे बात करेंगे, घर में भी, अरे मुझे लगा आपको पता ही होगा ये काम करना चाहिए था। तो हस्बैंड बोल रहा है, अरे आपने तो मुझे बताया ही नहीं। तो वो बोल रही है, अरे मुझे लगा आपको पता होगा। माता जी बोल रही है, अरे मुझे लगा आपको पता होगा पहले से ही। तो ये जो है, ये इल्यूजन है कि सब कुछ अज्यूम करके बैठे हैं कि आप, वो सोच रहे हैं कि आपको पता होगा, वो सोच रही है कि इन्हें मुझे बताना चाहिए था। तो ये एक पॉइंट है कि इल्यूजन, कि हम पहले से ही इल्यूजन में रहते हैं कि अरे उनको तो पता होगा ना कि मेरे को ये नीड है, मुझे कल जल्दी जाना है ऑफिस, या परसों मेरा छुट्टी है। तो ठीक है, अगर उनको पता भी होगा तो आप एक बार फिर भी तो बता सकते हैं ना अपने आप से, उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर हम उसको बता देंगे कि हाँ ठीक है कि है छुट्टी। अब जैसे दशहरे पे कुछ का छुट्टी है, कुछ का नहीं है, तो अभी कुछ को लगेगा कि अरे मुझे तो लगा छुट्टी होगा। तो ये चीजें हमें 1-to-1 डिस्कस कर लेनी चाहिए। इसके लिए ना हमें बीच में ये इल्यूजन नहीं रखना चाहिए। आज से 50 साल पहले क्या होता था, कोई गैजेट्स नहीं थे, लोग ना मैसेज और ये सब नहीं करते थे। तो क्या करते थे, वेट करते थे लोगों के आने का, है ना। तो उनके मन में उनके प्रति सेवा भाव और प्रेम भाव ज्यादा होता था, उनको ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो क्या होता था कि क्यूरियोसिटी रहती थी, ईगरनेस रहती थी अपने डियर वंस से बात करने के लिए। उनको ना लेटर लिखने के लिए, पहले लेटर लिखते थे वो ब्लू वाले कार्ड पे कि आप कैसे हैं, फिर उसका बहुत बाद में जवाब आता था। तो उनके अंदर ना जो एक वो नेचुरल जो लव है वो बना रहता था, ईगरनेस बनी रहती थी कम्युनिकेशन करने के लिए।
उनके अंदर एक इच्छा शक्ति रहती थी, और इसकी वजह से क्या होता था, वो अपनी हर चीज 1 to 1 डिस्कस करते थे, जिसकी वजह से रिश्तों में क्या होती थी, ट्रांसपेरेंसी रहती थी, एक पारदर्शिता रहती थी। वो ना उनको अपनी प्रॉब्लम बताते थे, डिस्कस करने जाते थे, ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में भी उसको जो है, लोग जो है क्या करते थे, उसको डिस्कस करते थे। तो वहां पे क्या था कि इल्यूजन का कोई ना चांस नहीं होता था। यहाँ पे सब लोग आपस में कम बात करते हैं, फोन के थ्रू ज्यादा बात करते हैं, तो कंफ्यूजन और इल्यूजन के जो है चांसेस हमारे पास बहुत ज्यादा रहते हैं। और कई बार एक और पॉइंट देखा गया है कि दो लोग क्या करते हैं, किसी एक बात पे अग्री करने के लिए आते हैं कि हाँ कि ऐसा है ऐसा है, बट समहाउ क्या होता है कि दोनों को पता है कैसा करना है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक पॉइंट पे क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई किसी की बात नहीं मानता है और बोल देते हैं हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, आप अपने हिसाब से आए हैं वो सेटलमेंट करने के लिए, बट वो क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होके ना उसको क्या करते हैं और बिगाड़ देते हैं बात को, क्योंकि ईगो और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा होता है कि कोई भी किसी की नहीं सुनना चाहता है, ना वो उनके साथ अपना एग्री करना चाहते हैं अपना, और ना वो उनके साथ अपना कोई भी। तो दिस इज कॉल्ड डिसकम्युनिकेशन, कि मतलब हम साथ में तो हैं, ठीक है, हम एक रिलेशनशिप में साथ में हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मत पे सहमत नहीं है। हम बात भी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा है कि दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, एक ही रूम में हैं, एक ही जगह पे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं एक ही सेम पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड डिसकम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही डिसकम्युनिकेशन होता है, वैसे ही एक फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू सेकंड फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद एंगर, और ऐसे ऐसे डिस्प्यूटेड होता जाता है सारा जो माहौल होता है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। तो ये डिसकम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, समझौता तो करना चाह रहे हैं एक बात पे, बट हो नहीं पा रहा है वो सेटल। तो दिस इज कॉल्ड डिसकम्युनिकेशन। अब उसके बाद जो इसका इसमें ये तो होता ही है, और इसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि कई बार जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो भी मैच नहीं करता है दूसरे पर्सन के साथ, और हम उसे मैच करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे साथ रहे, और वो ये सोचते हैं कि ये हमारी बात समझे। तो इस वजह से भी डिसकम्युनिकेशन जो है हमारे बीच में बढ़ता चला जाता है, और दो लोग जो हैं एक दूसरे के साथ फिर समझौता करने के लिए या रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी क्या होता है कि अभी बोलते हैं कि आज की दुनिया में दो दुश्मन एक दूसरे के साथ इजीली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो दुश्मन है, एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। लेकिन दो जानने वालों का एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बात करेंगे तो फिर झगड़ा करेंगे, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम इतना ज्यादा है, बार बार वो एक दूसरे के ईगो को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे जो है क्या होता है, प्रॉब्लम हमारा बढ़ता चला जाता है। और जो तीसरा इसमें जो प्रॉब्लम आता है, वो ये प्रॉब्लम आता है कि कोई ना किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार है। वी डोंट हैव ना लिसनिंग एटीट्यूड। हमें ये लगता है हम जो बोल रहे हैं वो सही है, वो सारे लोग सुने। लेकिन जब वही सेम चीज आती है कि वो भी तो हमें अपनी बात सुनाना चाहते हैं ना, कन्वे करना चाहते हैं, तो वो जो है हम उसको नहीं सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है। दो भक्त मान लेते हैं, दो भक्त होते हैं, तो उनकी दो लड़के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक लड़का दूसरे से कहता है, अरे अभी अभी तो तुम्हारी हाल ही में शादी होती है। माता जी आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। तो दूसरा वाला बोलता है पहले वाले से कि अरे आपकी तो ना अभी अभी शादी हुई है, तो वो और तुम लेकिन बड़े खुश नहीं दिख रहे हो, क्या हुआ? पहले तो बड़े खुश रहते थे शादी के पहले, और उसकी बड़ी तारीफ करते थे। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि शादी के पहले ना मैं बोलता था और वो सुनती थी। तो बोलता अच्छा, और अभी क्या हो गया? तो बोलता है अब शादी के 2 महीने बाद ना वो बोलती है और मैं सुनता हूँ सिर्फ। अच्छा, फिर उसके बाद बोलता है
फिर 4 महीने बाद ना हम दोनों बोलते हैं और हमारे पड़ोसी सुनते हैं। तो मतलब वो बोल रहा है कि पहले तो सब रिलेशनशिप में सब लोग बहुत प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकदम से क्या हो जाता है कि एकदम से उनको क्या प्रॉब्लम हो गई कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाह रहा है, और ना इधर इतना इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो गया सब कुछ। तो इसमें इसका एक रीजन ये भी है कि कई बार लोग जो होते हैं वो फिजिकली तो बड़े हो जाते हैं ना, वो बड़े हो गए उम्र में 21, 22, 25 साल के हो गए, बट उनका दिमाग कैसा है 7-8 साल के बच्चों जैसा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप में ये भी एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन का ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उस केस में क्या होता है ना कि वो उनका क्योंकि जो दिमाग से तो वो बड़े हैं नहीं, तो उनका एटीट्यूड बच्चों की तरह होता है कि उनको अपनी बात मनवानी है और उनको अपनी बात मनवानी है। तो दोनों जो है हर बात पे, हर छोटी बड़ी बात पे झगड़ा करते हैं। तो जब जब इस तरह से पेरेंट्स झगड़ा करते हैं तो बच्चे जो है उनको उनके ऊपर बड़ा कंपैशन आता है कि अरे, एक छोटा बच्चा अपनी बहन से कहता है चलो हम लोग नहीं लड़ते, हमारे मम्मी पापा ही ऑलरेडी इतना ज्यादा लड़ते हैं, यही नहीं बड़े हो पा रहे हैं अभी सही से। तो ये चीज होती है कि समटाइम्स पीपल ग्रो अप फिजिकली बट दे डोंट ग्रो अप मेंटली। तो हम जब भी किसी से बात करें, अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो हमें उस वहां पे सरेंडर कर देना चाहिए, हमें उसको बोल देना चाहिए कि हाँ आप ही ठीक है। अगर वो इंसान और वो रिलेशनशिप हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हमें ना वहाँ पे गिव अप तो इसे नहीं बोलेंगे, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो इसमें ना इस्कॉन के एक आचार्य हैं, वो बोलते हैं द मोर क्लोजर टू यू अ पर्सन, द मोर यू नो अ पर्सन, देन what you also know what they like and what they don't like। कि अगर आप किसी इंसान को जानते हैं अच्छे से और उसके बहुत पास हो जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है और उसको क्या नहीं पसंद है। तो यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई हो सकता है कि कई बार उन्हें कुछ गलत चीज पसंद हो, लेकिन इसलिए क्योंकि आपके लिए वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो उसको सेव करने के लिए ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको, अगर आपको थोड़ा सा गिव अप करना पड़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू गिव अप फॉर द सेक ऑफ दैट रिलेशनशिप। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। और अभी लेकिन आजकल इसका उल्टा ये होता है, हम ये तो नहीं ध्यान रखते कि सामने वाला का चॉइस क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है। हम उसके जगह क्या करते हैं कि जब हमें सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं, अगर अपने किसी क्लोज वन की या अपने किसी लविंग वन की, तो लोग आजकल क्या करने की कोशिश करते हैं कि जब उसको सामने वाले की कमी पता चल गई या उसको किस चीज से प्रॉब्लम है या किस चीज से गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं उसके उसी पॉइंट को पिंच आउट भी करते हैं। ये भी एक लोगों के अंदर ना एक 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 डिस्ट्रैक्शन टाइप ही बोलेंगे कि ये एक उनके अंदर का वो है कि उनको वही काम करना होता है जो उसको नहीं पसंद होना, चेक करने के लिए कि इसके अंदर कितना पेशेंस है। अगर मैं इसको ये चीज नहीं ला के दूंगा या दूंगी या मैं इसके लिए ये काम नहीं करूंगी, उनको पता है यहाँ पे ये कमी नहीं है कि उसको पता ही नहीं है अपने वाले सामने वाले जो अपने घर के लोग हैं उनके बारे में, बट वो इंटेंशनली कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। यहाँ पे डिसकम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे ना मिसकम्युनिकेशन है। कैसे? दे डोंट वांट टू सेक्रीफाइस देयर ईगो फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप। दे डोंट वांट, क्यों? उनका ईगो ज्यादा बड़ा है उस रिश्ते से। उनका जो एक मिथ्या अहंकार है वो अपने रिलेशनशिप से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसलिए आजकल के टाइम में जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो इसलिए इतना कमिटेड नहीं होते हैं या इतना ज्यादा जैसे पहले के टाइम पे हुआ करते थे कि एक बार शादी हो गई, हाँ बस अभी ना सब उसी के साथ रहना है और एडजस्ट करना है। और सब लोगों के यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से भी लीड करते हैं। बट अभी मोस्टली देखा जा रहा है कि डाइवोर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तो उसका रीजन ये है कि नाउ अ डेज पीपल आर एंगेजिंग इन अफेयर्स। जो लड़के लड़कियां हैं उनका पहले अफेयर होता है, तो जब अफेयर होता है तो वो क्या करते हैं
कि उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं सीरियसली लेते हैं उस चीज को, इसका भी रीजन है। वो उस चीज को सीरियसली इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अगर मैं ना इस रिलेशनशिप में ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा तो ये जो दूसरा इंसान है ना, ये मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, ये मेरा ना शोषण करेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम चाहे अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें, तो हमें ना ही किसी को इतना अलाउ करना है कि वो हमें एक्सप्लॉइट करे, हमारा शोषण करे, और ना ही, और उसके पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी रिलेशनशिप में कि हम भी किसी को हर्ट ना करें और उनका किसी भी तरह से शोषण ना करें। मतलब आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज में से डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल बीमारियां एंड दे आर वेरी डेंजरस देन कैंसर एंड एनी अदर डिजीजेस, उनसे लोग ज्यादा अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, बट कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें दिखा रहे हैं प्रभु जी कि उसमें लोगों जो उनके डियर वंस है, जब उनसे पूछते हैं ना, वो प्रिटेंड करेंगे, बड़ा स्माइलिंग फेस में आएंगे सबके सामने, लेकिन जो उनको पहले से जानते हैं वो उनको देख के समझ जाते हैं कि इसकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम है, ये इसकी लाइफ में कुछ। जब वो बहुत पूछते हैं कि व्हाट हैपन, बट वो वाइफ बोलती नो नो नथिंग, आई एम ओके, बट फिर वो बार बार पूछता है, तो वो एकदम से अपना हार्ट रिवील करते हैं और ना बहुत ज्यादा रोते हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो क्या, क्योंकि ना आजकल लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट उसको लोग अपना फैमिली को वो करने के लिए, ड्राइव करने के लिए उसको जो है कैसे भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें चाणक्य पंडित कहते हैं कि इन नीति यहाँ पे 3 चीजें जिनके साथ ना हमें क्या बोलेंगे, इन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अग्नि, मृत्यु और रोग, क्योंकि हम इनको ना जितना इग्नोर करेंगे, फायर, डेथ एंड डिजीज, हम इन्हें जितना इग्नोर करेंगे या जितना अनदेखा करेंगे, ये उतना बढ़ती चली जाएंगी। तो इसे हमें कभी भी ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें तुरंत क्योर कर लेना चाहिए। तो इसी तरह से एक बार नाइफ होता है, बुलेट होता है और ब्लेड होता है, वो ना आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कस कस के, अरे मैं तुझसे बहुत ज्यादा तेज काटता हूँ, वो कहती अरे मैं अगर मतलब भुग जाऊं ना तो मर ही जाता है इंसान। तो सब ना आपस में ऐसे ऐसे लड़ रहे होते हैं, तो बुलेट कहती है अरे मैं तो एक गोली मारता हूँ तो मर जाता है इंसान। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो पीछे से हंस रहा होता है, कह रहा था अरे ये सब पागल है, आपस में लड़ रहे हैं, मैं तो बस बोल ही देता हूँ आदमी मर जाता है, मैं तो अगर कुछ कड़वा बोल देता हूँ तभी आदमी मर जाता है, मुझे तो इतना सब खून खराबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो शब्द जो है, हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, इसका हमें बड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी हमारी बातों से एक्सप्लॉइट या हर्ट ना हो और वो किसी भी तरह के मेंटल ट्रॉमा में ना जाए, क्योंकि ज्यादातर केस में सब लोग मारपीट ही नहीं करने लगते हैं, बट ये जो वाणी है इसी को इतना हार्शली यूज करते हैं कि लोग जो है हर्ट हो जाते हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने डिसकम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन जो है, ये 2 चीजें कवर करी। अब इसको मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ कि जो लोग 2 लोग साथ में रह रहे होते हैं बट एक मत पे अग्री नहीं करते हैं, उसको हम डिसकम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब वो बात तो कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको पता नहीं है, वो जानबूझ के कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी ना किसी वजह से घूम रहे हैं, बट वो एक पॉइंट पे अग्री नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड डिसकम्युनिकेशन। और मिसकम्युनिकेशन क्या है कि इंसान को पता है कि ये क्या सुनना चाहते हैं या इनको क्या नीड है, बट वो फिर भी क्या करेंगे, उनको टाइम नहीं देंगे, उनको हार्शली बोलेंगे, जो भी ये एग्जाम्पल है, तो दैट इज कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, और मिसकम्युनिकेशन ऐसा भी है कि कई बार हम बात ही नहीं कर रहे हैं आपस में, ये भी मिसकम्युनिकेशन है। तो इसका एक और एग्जाम्पल दूंगी कि एक बार एक महाराज एक सीए फैमिली में गए, विजिट करें उनके घर में, जैसे महाराज लोग अपना दर्शन देने जाते हैं। तो वहां पे ना उनकी एक बेटी थी, तो वो आई एकदम से और बोलती है पापा
मैंने ना मतलब अपने क्लास में टॉप किया है। तो प्रभु बोलते हैं महाराज को कि अरे ये देखिए महाराज, आपकी ना कृपा से मेरी बेटी ना 4th स्टैंडर्ड में टॉप करी है। तो वो बेटी ना एकदम से उसका मुंह, उस बच्चे का ना मुंह उतर जाता है। वो बोलती है कि पापा 2 years back I was in 4th स्टैंडर्ड, नाउ आई टॉप 6th स्टैंडर्ड। ये 2 साल पहले का बात है जो आप बता रहे हैं महाराज को। तो मतलब महाराज इज सो शॉक्ड कि उसको यही नहीं पता उसका खुद का बच्चा, मतलब एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो उसको खुद ही को नहीं पता है कि उसका बेटी किस क्लास में। तो हम लोग ना इतना, उसको क्यों नहीं पता है, वो इतना रेपिटेटेड सीए है, सब कुछ है, उसको इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो सुबह उठता है तो काम करता है, फिर शाम को आता है तो काम करते करते सो जाता है। बीच में ही डोंट हैव टाइम फॉर देयर फैमिली, है ना, फॉर द फॉर वैल्यू ऑफ द फीलिंग्स ऑफ देयर डॉटर। उसके पास समय नहीं है अपनी बेटी के भावनाओं को मतलब टाइम देने के लिए, कि वो क्या सोचती है अपने फादर के साथ में, क्या एक्सचेंज करना चाहती है, इस चीज के लिए ना उसके पास टाइम नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि वी शुड टॉक सॉफ्टली, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली एंड वी शुड एक्सचेंज डेली थिंग्स with our family or with our dear ones rather than to talk on WhatsApp or globally on social media। हमें आपस में ये सारी चीजें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ना कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हैं, कि इस वर्ल्ड में जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें, हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम अपना जो है पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। हम अपने घर में ठीक कर सकते हैं, हम सब कुछ नहीं ठीक कर सकते। क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड एंड दिस इज मतलब अशाश्वतम दुखालयम, कि ये जो है एटर्नल दुखालयम है। तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एक थोड़ा बेटर प्लेस बना सकते हैं, बस हम यही कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो इसी में आगे टॉपिक है वो हमारे मॉडल्स हैं, कि कम्युनिकेशन के ना क्या मॉडल होने चाहिए एंड व्हाट इज पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक पार्ट ये भी है पुअर कम्युनिकेशन, कि हम जो है अपनी बात सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। अब वो कई बार का किसी किसी का होता है कि इतना इमेच्योर होते हैं रिलेशनशिप में लोग, या ना ध्यान नहीं देते हैं, तो इट ऑल कम्स इनटू पुअर कम्युनिकेशन। तो अभी यहाँ पे ना 2 तरह के हैं मॉडल्स, 2 तरह के हैं, एक ट्रांसमिशन मॉडल और एक ट्रांजैक्शन मॉडल कम्युनिकेशन का। तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे चीजें जो है ना, कैसे इंफॉर्मेशन क्या होती है और वो क्या बन जाती है। जैसे कि 3 लोग खड़े हैं और उन्हें हमने ना एक टेनिस बॉल दिया, तो एक ने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, फिर चौथे को, फिर पास होके आई तो सेम टेनिस बॉल आई, कोई चेंज नहीं आया। तो इसी तरह जब हम कोई बात किसी को बताएंगे, वो अगर एज इट इज पास ऑन हो रही है तो वो उस टाइम पे क्या कहलाएगी? ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन। ठीक है, कि एज इट इज हमारा मैसेज जो है कन्वे हो गया है। माता जी लोगों में बहुत होता है कि बात होती क्या है और वो एंड तक जब पहुंचती है तो वो क्या बन जाती है। तो इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। फैमिलीज में ये होता है जनरली कि उन्होंने ये कहा तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैंने ये नहीं ये बोला था उनसे, तो फिर बोलेंगे उनको अच्छा सामने से लाओ, तो उनसे पूछेंगे। तो ये तो जिसमें ये नहीं होता है, एज इट इज जो चीजें होती हैं वो ट्रांसमिशन, कि द इंफॉर्मेशन इज पासिंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड डायरेक्टली एज इट इज फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, तो ये हो गया। और जो दूसरा था ट्रांजैक्शन, उसमें क्या होता है कि मैंने आपको कोई बात बोली, ए ने बी को बोली, फिर बी ने सी को बोली। ठीक है, अब बी ने उसमें कुछ अगर अपना एड ऑन कर दिया तो वो थोड़ा सा चेंज हो गई, फिर उसने अपना कुछ एड ऑन कर दिया तो फिर थोड़ा चेंज हो गई। फिर ऐसे होते होते जब वो 10 लोगों से होके आई तो जो उसका ओरिजिनल जो मैसेज था वो पूरा चला गया, वो मिला ही नहीं जो उसका ओरिजिनल मैसेज था। जो बात कही गई थी कि अच्छा उनको ये बात बता देना या इस दिन यहाँ पे आना है, वो उनको वो मैसेज जो है पूरा
कन्वे हुआ ही नहीं ठीक से। तो ये जो है पुअर कम्युनिकेशन के ही दो पार्ट हैं। तो इसमें एक ट्रांसमिशन है कि उसमें एज इट इज आ जाती है, कोई मैसेज सही से कन्वे नहीं होता है, और ट्रांजैक्शन में कन्वे तो होता है बट उसमें जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो पूरा बदल जाता है। हम अज्यूम करने लगते हैं, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा होगा, फिर वो कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी ना कहा होगा, ऐसे कहा होगा, फिर वो अपना मिला देंगे, फिर वो कहेंगे अरे ऐसे नहीं ऐसे कहा होगा। तो इस तरह से जो है सारी बात पूरी जो है कुछ होता है और कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि कम्युनिकेशन में एक फैक्टर होता है टॉकिंग। तो टॉकिंग और कम्युनिकेशन, इसमें भी जो क्या होता है डिफरेंस होता है। टॉकिंग का मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रही हूँ उस टाइम, तो ये टॉकिंग है कि मतलब मैं बोल रही हूँ। अब जब मैं आपसे इसमें आपका रिस्पॉन्स पूछूं कि आप मुझसे सहमत हैं माता जी, प्रभु जी आप ऐसा है, तब ये क्या होगा, ये कम्युनिकेशन होगा। जब उस चीज का कोई रिस्पॉन्स भी आए तब वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। और टॉकिंग इज जस्ट अ साउंड। ये लेक्चर सुनते टाइम भी हो सकता है, ये नॉर्मली भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है कि अगर आप किसी चीज के लिए अपना रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसी की बात में, तो वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर कोई एज इट इज बस बोल गया तो फिर ये क्या होगा, ये उसका ये एक उसमें ये बोलेंगे कि हाँ एक साउंड बस हुआ, जैसे हम एक टेप सुनते हैं तो ये एक टेप की तरह हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कम्युनिकेशन में और टॉकिंग में। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम जप करते हैं, जब हम हरि नाम जप करते हैं तो हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें जो है दो चीजें हो सकती हैं कि अब जैसे प्रभु जी हम लोगों से पूछे कि आप जप कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी जप कर रहे हैं, जप हो गया, हाँ प्रभु जी हो गया। तो मतलब इसमें ये मतलब है कि जप करना और जप खत्म करना दोनों अलग अलग बातें। अगर हम उसको मन से कर रहे हैं, उस पर मेडिटेट करते हुए कर रहे हैं, तो वो जप करना हो गया। और जब हमें बस ये है कि अरे अभी 8 राउंड है, अभी 4 राउंड है, अभी 3, ओ हो गया, बस खत्म हो गया मेरा जब, बस 7 बजे से पहले आज खत्म हो गया, तो वो जो है टॉकिंग हो जाएगा। ये टॉकिंग का एग्जाम्पल है कि चैंटिंग के टाइम पे ऐसा होता है बहुत बारी कि हमें लगता है इतना बज गया, अभी इतना माला बची है, तो हम इसको उस एग्जाम्पल से कर सकते हैं। या तो कई बार होता है कि बस हमारी उंगली चलती रहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो उसमें ना ये बस हम कर रहे हैं, हमारा कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है माला के साथ, तो दैट इज टॉकिंग। और जब हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है और हम अच्छे से कर रहे हैं, जब करने के लिए कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए नहीं, 16 राउंड्स के लिए नहीं, तो वो जो है जो है उसमें काउंटिंग हो जाएगा कि बस हम खत्म करने के लिए कर। तो ये इस तरह से इसके 2 टॉकिंग और उसके एग्जाम्पल थे। अच्छा, और हम लोग इतना सारा कम्युनिकेशन पे इतना सारा बात कर लिए, इतनी सारी चर्चा कर ली, लेकिन हमने कभी कभी हमने ऐसे रियलाइज नहीं करा है, इसको पूरा सेंसिबली नहीं सोचा है कि आज तक हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स बोले होंगे। किसी ने नहीं रियलाइज किया होगा कि हमने आज तक कितने सारे वर्ड्स बोले होंगे और उससे कितने लोग अफेक्टेड हुए होंगे, कितने सही वर्ड्स बोले होंगे, उसमें कितने नॉनसेंस वर्ड बोले होंगे ना, तो हमें नहीं पता है। और हमने उसमें कितना कम्युनिकेशन लॉस किया होगा ये भी नहीं पता कि बस हमने बोल दिया कि हाँ बोलने के लिए बोल दिया। जैसे कई बार होता है ना, हम किसी शादी या किसी फंक्शन में इसलिए जाते हैं कि वहाँ प्रेजेंट लगाने, तो हम लोग कभी कभी इस तरह का भी कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे गैप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस हमने बोलने के लिए बोल दिया, बस इस तरह का भी कम्युनिकेशन होता है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, तो भक्ति तीर्थ महाराज इसमें अपना एक मॉडल दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उसका एक रेशियो होता है। 7% उसमें ये होता है कि जो स्पीकर है या जो कम्युनिकेटर है उसने क्या बोला। 38% ये मैटर करता है कि उसका वॉइस टोन कैसा था,
और 55% ये मैटर करता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था। अब मैं आपको इतनी देर से बोर कर रही हूँ, 52 मिनट हो गया है, तो अब ऐसा थोड़ी ना उसमें आपको सारे पॉइंट्स पता हो गए होंगे, लेकिन मे भी कोई एक पॉइंट होगा, कोई 2 पॉइंट होंगे जो क्लिक किया होगा, है ना। और जो बाकी 38% होगा वो मेरा वॉइस टोन होगा, और बाकी जो रेस्ट 55% है वो बॉडी लैंग्वेज होगा कि एम आई माई सेल्फ कन्विंस टू गिव दैट लेक्चर। पहले मैं कन्विंस हूँ जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए। ये भी बहुत जरूरी है कि हम बोल देते हैं, लेकिन हम ना जब किसी से बात करते हैं तो हमें इस तरह से बात करना चाहिए कि हमारे ऊपर भी वो चीज एप्लीकेबल हो, हमारे लिए भी वो सारे पॉइंट्स ना वैलिड हो। तो जो रिसर्चर हैं उन्होंने ऐसा रिसर्च करने के बाद ये डेटा फाइंड किया है कि ऑडियंस जब भी कोई बात सुन रही होती है तो उसमें से जो 7% है वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, उसको वही याद रहते हैं। बाकी वो ओवरऑल एक क्रक्स निकाल लेते हैं, एक एसेंस निकाल लेते हैं पूरे लेक्चर का या जो भी हो रहा होता है उसका। तो इस तरह से एक ये मॉडल था। और इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी जब भी अपना लेक्चर, प्रभुपाद जी तो नहीं रिकॉर्ड करते थे, उनके सारे शिष्य रिकॉर्ड करते थे। उनका लेक्चर ना स्पेसिफिक लेक्चर तो होता था जो भागवतम लेक्चर होता था। अभी ना कहीं पे भी रिपोर्टर पहुंच जाते थे, साइंटिस्ट पहुंच जाते थे और कोई भी बोलने लगते थे, प्रभुपाद जी आपको इस बारे में क्या लगता है, प्रभुपाद जी आपको ये, तो प्रभुपाद जी के वॉकिंग लेक्चर, प्रसादम लेक्चर, भागवतम लेक्चर, है ना, ऐसे साइंटिस्ट लेक्चर, प्रोफेशनल लेक्चर, मतलब प्रभुपाद जी का लेक्चर ही चलता रहता था। तो प्रभुपाद जी का एक एक सीडी में एक 60-70 लेक्चर होता था। तो क्या प्रभुपाद जी से जब भी उनके डिसाइपल्स मिलते थे, जब भी वो जो थे सारे शिष्य वो मिला करते थे, तो प्रभुपाद जी जबकि बोले कि आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माई बुक, मैं अपनी बुक में ना हमेशा उपस्थित हूँ, अपनी बुक्स के माध्यम से और अपनी बुक्स में प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे। लेकिन जब भी पर्सनली जब डिसाइपल्स प्रभुपाद जी से मिलते थे तो वो ना प्रभुपाद जी जब उनको देख के स्माइल करते थे, जैसा गेस्चर देते थे प्रभुपाद जी उनको कोई वर्ड बोलते थे, तो ना डिसाइपल्स को भी उस टाइम पे वही याद रहता है। जब वो अपने लेक्चर्स में बताते हैं तो वो तो बताते हैं जो एज इट इज, जो भी फिलॉसफी है वो तो प्रभुपाद जी का बताते हैं, बट जब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज, वो वर्ड्स किसी को भी एज इट इज नहीं याद रह सकते जब तक बुक्स और वो सब नहीं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, आपका गेस्चर सब इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह एक प्रभुपाद जी का एक सेवक था उस टाइम, तो जब प्रभुपाद जी कभी इधर हैं कभी उधर हैं एयरपोर्ट पे, प्रभुपाद जी का कोई भी मतलब सारे ऑफ शेड्यूल्ड रहते थे, प्रभुपाद जी हमेशा जब भी अपना ट्रांसलेशन करते रहते थे, तो प्रभुपाद जी जब भी आए तो सारे भक्त ना बहुत तेज तेज हरि नाम करने लगे और प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। तो एक उनका जो था वहां पे सेवक, वो ना बहुत तेज तेज नहीं उछल पाया, जंप उतना तेज नहीं कर पाया जितना बाकी 4 कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी से रूम में पूछा कि प्रभुपाद जी इसका मतलब क्या मैं आपसे उतना प्यार नहीं करता हूँ जितना वो 4 लोग जो तेज तेज जंप कर रहे थे वो करते। तो उस टाइम पे ना प्रभुपाद जी उसको कुछ नहीं बोले, तो मुझे लगा कि प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में है, मैंने कुछ गलत पूछ दिया। तो फिर अगले दिन वो आया, फिर मॉर्निंग में सेवा के लिए, फिर मसाज करने के लिए, फिर दूसरे दिन उसने प्रभुपाद जी को देखा बड़ा उससे कि अब कुछ आंसर करेंगे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। फिर वो थर्ड डे आया तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको, डू यू लाइक टू सर्व मी? तो बोलता यस यस प्रभुपाद वेरी मच, आई लाइक टू सर्व यू वेरी मच। तो बोला अच्छा डू यू लाइक टू मसाज मी? बोला यस यस प्रभुपाद आई लाइक इट वेरी मच। तो प्रभुपाद जी हंसते हैं तो बोलते हैं डोंट यू लव मी? तो उसको लगा था प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में कुछ आंसर देंगे, अब वो ना बड़ा सेटिस्फाई हो गया, अरे
अच्छा, यस आई लव यू प्रभुपाद। तो मतलब जो हमारा ये रिस्पॉन्स होता है, उसके सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद तीसरे दिन बोले, तो व्हाट इट मतलब शोज, डोंट यू लव मी? ऑफ कोर्स यू लव मी। इट डजंट मैटर कि आप उतना हाई जंप कर पाए उस टाइम या नहीं कर पाए, दैट वाज सिचुएशनली कि आप उतना, वो बोला ओ माय गॉड, आई थिंक कि मैं आपको उतना नहीं मतलब वो करता हूँ। तो फिर प्रभुपाद ऐसे मतलब डिसाइपल्स को इस तरह का मतलब वो इतने प्योर डिवोटी थे कि उनका ना उनके गेस्चर से ही और उनके बिना बोले ही प्रभुपाद सबका मन का बात उस टाइम पे सारा कुछ जो है ना सारा समझ जाते थे। तो इस तरह से था। और अब इसके बाद इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगी मैं बस, कि जैसे कि ना स्टार्स होते हैं तो वो बहुत छोटा लाइटिंग करते हैं रात में, और मून जब आता है तो पूरा पूरा मतलब आकाश में बहुत सारा लाइट आ जाता है। लेकिन जब 15 दिन होता है अमावस वाला, जब चंद्रमा नहीं निकलता है तो क्या अंधेरा हो जाता है, दिखता है ना सड़क पे गाँव में, जैसे अगर स्ट्रीट लाइट नहीं दी है तब भी। तो हमें वो छोटा स्टार्स बनने का कोशिश करना है। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, कि हमारा जो छोटा प्रयास है वो ज्यादा मैटर करता है, rather देन कि हम सोचें कि नहीं सारा कुछ अभी मेरे को अभी इनको कन्विंस कर देना है, अभी मेरे को इनको इम्प्रेस कर देना। इट्स नॉट अ वन डे मील। हमें ना इसमें धीरे धीरे रोज एफर्ट्स करना चाहिए। तो इसलिए हमें किसी छोटी चीज को या कोई इंसान या कोई व्यक्ति या डिवोटी अगर शुरुआत में हो सकता है वो आपसे नहीं कुछ पूछे हो, ठीक है, उनके लैकिंग रह गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है वो आपसे उतना नहीं बोल पा रहे। सारे माता जी नहीं उतना बोलते हैं, है ना, कुछ लोग बहुत कम, सारे प्रभु जी लोग स्पेशली प्रभु जी लोग नहीं उतना बोलते। इसका मतलब ये नहीं उनका डिवोशन लेवल कम है या हमें उनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए था। अब बस इसके बाद 5 जो है टिप्स हैं टू इम्प्रूवमेंट द कम्युनिकेशन। तो इसमें टिप नंबर 1 है, इन अटेंशन आर हिडन द सीड्स ऑफ लव। इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनको हम प्यार करना चाहते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं या जिन रिश्तों में हम अपना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिटेलिंग करना चाहिए। डिटेलिंग एज इन कि ऐसा नहीं चलेगा कि ये बोलने से आई लव यू तो वो बोलेगा यस आई लव यू टू, आई केयर फॉर यू बोल देगा हाँ, नहीं ये वैसा नहीं, ये टॉकिंग हो गया, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर चीज का डिटेलिंग करना चाहिए। डिटेलिंग ऐसे कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है ना, उनको कौन सी बात अच्छी लगती है, उनको मेरी कौन सी बात बुरी लगती है, या जनरली भी उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। तो दिस इज द सीड ऑफ लव। जब आप उनके स्पेसिफिक चीजों का और एक सर्विस एटीट्यूड रख के ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से तो वो जो है समझ पाएंगे आपकी बात को कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब आप उनके बारे में सोचते हैं, उनका केयर करते हैं। तो यहाँ पे एक गुरु महाराज एक डिवोटी के घर गए और फीस्ट के लिए इनवाइट किया माता जी ने। तो माता जी ने ना सारा कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया महाराज के लिए। उसके बाद उन्होंने महाराज की नजर एकदम से ना उसके सैलेड वाली उसके प्लेट के ऊपर पड़ी। तो देखा, महाराज ने देखा कि माता जी ने जो कैरेट है वो बड़े ही स्टाइलिश तरीके से एक पर्टिकुलर शेप में उसको काटा है और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से गार्निश किया है और बहुत अच्छे से सेटअप किया है। तो उसके बाद तो लव समटाइम्स वी हैव टू एग्जिबिट आवर लव। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जिबिट नहीं करना और बहुत ज्यादा करना, बट समटाइम्स वी हैव टू एग्जिबिट टू शो द ग्रेटिट्यूड और लव और कंसर्न। तो महाराज को लगा कि अरे मतलब टैलेंट फीस्ट तो इन्होंने किया ही था ऑलरेडी, ये शो कर रहा है कि ये इनका प्यार है, ठीक है,
ऑलरेडी ये इतना सारा कुछ बनाई है, लेकिन उसमें जो उन्होंने डिटेलिंग की कि अच्छा महाराज को क्या ऐसा अच्छा लगेगा, मैं इसको और अच्छे से गार्निश करूँ, तो दैट इज सीड ऑफ लव कि आप उसको करते तो सब लोग हैं, बट आप उसको कैसे और प्रेजेंटिंग वे में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, दैट इज सीड ऑफ लव। तो ये जो फर्स्ट था, और इसके साथ साथ जैसे कि किसी को कई बार स्पेशली प्रसादम में बहुत होता है कि सबका अपना चॉइस होता है, किसी को नहीं कुछ पसंद होता है, तो उस हिसाब से भी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं कई बार। तो ये था। अब जो दूसरा टिप था वो ये था, ट्राई टू हियर what is not being said, try to answer questions not asked, try to accept apologies that are never offered। मतलब हमें कई बार वो चीज सुनने की कोशिश करनी चाहिए जो सामने वाला नहीं बोल पा रहा है, या उसको पता है आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप अभी वो उनका डिमांड फुलफिल कर लो, या कैसे भी कोई और भी केस स्टडी हो सकती है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बिना कहे आपको उनके दिल का बात समझ में आए। और दूसरी चीज है कि ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नॉट आस्क, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला कुछ पूछना चाहता है बट वो पूछता नहीं है, तो क्या होता है, आप भी नहीं आंसर करते हो और वो भी नहीं पूछता है, या आप जो है वो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आप भड़क जाते हो, अरे ये कोई पूछने वाली बात है, रोज ही इतने टाइम आता हूँ, कोई नई बात हो गई है, अरे 1 घंटे लेट हो गया, तो वो पूछ ही तो रहे हैं आपसे कि 1 घंटे क्यों लेट हो गए, इस तरह से। या फोन नहीं उठाया, इस बात पे बहुत झगड़े होते हैं, फोन क्यों नहीं उठाया। और कई बार ऐसा होता है ना कि पहले से हम सॉरी बोल देते हैं कि प्रभु जी ना ऐसा हो गया इस वजह से, नहीं, प्रभु जी ने अभी पूछा नहीं है फिर भी हमने बोल दिया है, या माता जी ने ऐसा पूछा नहीं। तो इन 3 चीजों का मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कि सामने वाला क्या चाहता है सुनना, उसका ध्यान रखना। और कई बार जैसे कि अगर हम लेट हो गए या कुछ और रीजन है तो हमें पहले ही बता देना चाहिए कि अरे मैं ना इस वजह से लेट हो गया, या ये रीजन था। या अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमें डांट पड़े और उसके बाद हम सॉरी बोले, उसके पहले से ही हमें क्या करना चाहिए, हमें उस चीज के लिए पहले से ही सरेंडर कर देना चाहिए कि हाँ प्लीज एक्सक्यूज अस, या प्लीज एक्सक्यूज मी, आई डिड दैट। तो इससे क्या होता है, मतलब ये करना क्यों जरूरी है, इसका रीजन है। इससे क्या होता है कि सामने वाले, आप अगर ये चीजें नहीं करेंगे ना तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि गलती भी कर रहे हैं, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ सुन भी नहीं रहे। तो ऐसे क्या होता है कि उनके अंदर एंजाइटी बढ़ती जाती है, तो हमें वो नहीं करना है। अगर हमें अपना रिलेशन ठीक करना, वी डोंट हैव टू ट्राई टू गिव 2 seconds ऑफ एंजाइटी टू आवर डियर वन, वी हैव टू अवॉइड इट इन रिलेशनशिप। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है, हमें ये नहीं करना चाहिए। और इसके बाद इसका जस्ट वाइस वर्सा, ट्राई टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड। कई बार हमें वो सुन लेना चाहिए पहले से ही, जो वो सुनाना चाहते हैं, हमें वो आंसर कर देना चाहिए पहले से ही जो वो पूछना चाहते हैं, और हमें उस चीज के लिए सॉरी बोल देना चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। ये बस उसका उल्टा है, उधर क्वेश्चन फॉर्म में था, इधर आंसर फॉर्म में। तो ये इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल है, एक डिवोटी माता जी ना एक प्रोग्राम में आई और वहां पे लिखा हुआ था VIP, और माता जी बैठ गई उस सीट पे। तो एक वॉलेंटियर भक्त आए, प्रभु जी थोड़ा जूनियर प्रभु जी आए और वो बोले माता जी ये VIP सीट है, आप ना प्लीज कहीं और बैठ जाइए। तो वो माता जी कहती है हाँ हाँ ठीक है हट जाऊंगी। तो वो चला गया, नहीं हटी माता जी, प्रोग्राम देखती रही। फिर वो दूसरी बार आया, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा एरोगेंट हो गया, थोड़ा सा एंगर आ गया उसके, माता जी मैंने आपको बोला था गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज हट जाइए यहाँ से। अब माता जी भी गुस्सा करने लगी, हाँ हाँ ठीक है जब आएंगे हट जाऊंगी। अब उसने जाके कांग्रेगेशन के सीनियर भक्त को बताया कि प्रभु जी माता जी ना मेरी बात सुन नहीं रही है, क्या आप देख लेंगे? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो माता जी के पास गए और कान में पता नहीं उन्होंने माता जी को क्या बोला,
और प्रभु जी बोल के चले गए। अब माता जी उनके पीछे पीछे, चेयर तो छोड़िए, अब माता जी पूरे ना प्रोग्राम में उनके पीछे पीछे। तो वो जूनियर भक्त आता है और बोलता है प्रभु जी आपने ऐसा क्या बोला, मैं तो 2 बार उनसे बोल के आया, एक बार भी नहीं हटी, टस से मस नहीं हुई। तो बोला, मैंने उनको ये बोला, अच्छा माता जी आप यहाँ इसलिए बैठी होंगी, आपको यहाँ पे ना राधा मदन मोहन के ना ग्रह दिख रहे होंगे, है ना, यही रीजन है ना आप यहाँ। माता जी को इतना खराब लगा, वो ना एकदम से उठ गई। उन्हें लगा अरे मैं ये क्या कर रही थी, भगवान तो हर जगह से ही मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें देख सकती। तो वो फिर उसके बाद वही वाली बात बताती कि आप ना किस तरह से अपनी बात प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका भी तरीका आना चाहिए, ताकि उनको खुद में ही फील हो जाए कि मेरा जो है यहाँ पे मेरी गलती है, मुझे ऐसा ना नहीं करना चाहिए। उसके बाद माता जी पूरे पंडाल में, सॉरी प्रभु जी मुझे ना वहां नहीं बैठना चाहिए ना, मैंने रूल तोड़ दी। तो कहते कोई बात नहीं माता जी, आपका अफेक्शन है, हम सब आए भी ना यहाँ पे राधा मदन मोहन जी के लिए, आप सही कर रहे थे बिल्कुल। तो उसके बाद पूरे टाइम माता जी उनको सॉरी बोलती रही, मतलब उन्होंने हटी हुई और अपनी गलती भी मान ली। तो ये दिस इज हैंडलिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमें कैसे हैंडल करना है सामने वाले इंसान को। वैसे भी अब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इफ समवन laughs too much even it is stupid thing, he is lonely deep inside। अगर कोई इंसान ऊपर से दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उदास है, दैट्स व्हाई ही इज प्रिटेंडिंग एवरी टाइम। सेकंड, इफ समवन स्लीप्स अ लॉट ही इज सैड। अगर कोई बहुत सो रहा है तो साइकोलॉजी ये बोलती है कि वो उदास है, इसलिए जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है ना, वो डिप्रेस होता है तो वो सो जाता है। तीसरा, इफ समवन स्पीक लेस बट स्पीक फास्ट ही कीप सीक्रेट। अगर कोई बहुत जल्दी बोल रहा है तो इसका मतलब वो अपनी कोई बात छिपा रहा है। इफ समवन कांट क्राई ही इज वीक। अगर कोई नहीं रो सकता है इसका मतलब वो अंदर से ना कमजोर है। इफ समवन ईट्स इन एबनॉर्मल मैनर ही इज टेंस। कोई ना बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है या खा ही नहीं रहा है या ऊट पटांग खा रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा परेशान है। इफ समवन क्राइज फॉर लिटिल थिंग्स ही इज इनोसेंट एंड सॉफ्ट हार्टेड। अगर कोई बहुत छोटी छोटी बातों में रो रहा है, तो स्पेशली लड़कियां ऐसा कर देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ना वो कोई ड्रामा कर रहे हैं या इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो काइंड हार्टेड है, उन्हें बुरा लग भी जाता है अपने लिए भी और दूसरों का भी वो उतना ही केयर करते हैं, इसलिए वो हर बात पे रो देते हैं। अब टिप नंबर 3 है कम्युनिकेशन की, सम रिस्पॉन्स इज बेटर देन नो रिस्पॉन्स। ये बहुत खतरनाक है। जैसे कि जो ध्रुव महाराज का स्टोरी है, उसमें ध्रुव महाराज को ये नहीं बुरा लगा कि जब उनकी सौतेली माँ आती है और बोलती है कि तुम जब मतलब जब मेरे पुत्र बन के जन्म लेना तब महाराज की गोदी में बैठना। ध्रुव महाराज को ये बुरा लगता है कि उनके खुद के पिता क्यों नहीं कुछ बोले जब वो इस तरह से उनको हटा रही थी। वो कम से कम उनका हाथ तो पकड़ सकते थे, वो उनको रोक तो सकते थे कम से कम। उनको अपनी माँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो इसलिए हर्ट हुए क्योंकि उनके फादर उस टाइम चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने उस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देन इट्स वेरी वेरी डेंजरस, है ना। आपको कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप चुप हैं, ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ठीक हैं? कुछ नहीं। आप बेकार हैं? कुछ नहीं। आप अच्छे, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। इट्स वेरी डेंजरस। तो वी है कि ठीक है मुझे नहीं कोई चीज पसंद है तो हम उनको बोले कि माता जी या प्रभु जी मुझे ना आपका ये बात नहीं अच्छा लगा, उसे हम अपने अच्छे तरीके से उनके सामने बोल सकते हैं, रैदर देन कि उनसे बात करना बंद कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, मंदिर में आए तो हम बाहर आ जाएं वो अंदर। ये नहीं करना चाहिए हमें। इससे रिलेशनशिप जो है कभी भी ठीक नहीं हो सकता। If in any relationship you don't like someone, just speak it out respectfully and don't keep quiet। अब इसके बाद इसी में एक चीज ये होती है कि टाइम डिसाइड whom you meet, है ना। जैसे कि हम
किसी भी परिवार में जन्म ले सकते हैं, किसी से भी शादी हो सकता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद योर हार्ट डिसाइड विद हुम यू वांट इन योर लाइफ, कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आपका जो दूसरे सामने वाले के लिए होगा, तो वो आपका जैसा खुद का बिहेवियर होगा वो ये तय करेगा कि आपके साथ लाइफ में कौन कौन रहेंगे, आपके ज्यादा दोस्त होंगे या दुश्मन। और आपका बिहेवियर ये डिसाइड करेगा कि आपके साथ पूरी जिंदगी भर कौन रहेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं, इसमें कुछ हमारे चॉइस के हैं और कुछ हमारे चॉइस के नहीं है। हाँ, जैसे कि इसका एक और इसमें सेइंग है, इन रिलेशनशिप व्हेन वी अज्यूम इट मेक्स एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो है वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रही है। अब कोई किसी को ये नहीं बता रहा है कि तुम क्या गलत कर रहे हो या मैं क्या सही कर रही हूँ, या मेशन मेस्ड अप हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि एक फैमिली, एक डिवोटी कपल बहुत लड़ता है, और वो लड़ते लड़ते ना टेम्पल आते हैं काउंसलिंग के लिए, और बोलते हैं कि महाराज ये जो है ना ये बहुत बेकार है, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। तो माता जी बोलती हाँ हाँ आप ही कौन सा बहुत अच्छे, मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ महाराज, हम अलग होना चाहते हैं। तो अभी महाराज बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरे को ये तो पता चले कि हुआ क्या है। तो प्रभु जी बोलते हैं आपको पता है, और उसमें माता जी थी जो वो इटालियन थी और जो प्रभु जी थे वो अमेरिकन थे। तो माता जी बोलती है कि प्रभु जी बोलते हैं आपको पता है जो ब्रेड का किनारे का ब्राउन पीस बचता है वो देती है ये मुझे रोज रोज लंच में। तो महाराज सुन रहे थे, अच्छा ऐसा है, अच्छा अच्छा तो आप क्यों देते हैं। तो माता जी बहुत तेज 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 वहीं रोने लगती हैं। तो महाराज पूछे अरे माता जी अब आपको क्या हो गया, आप भी बताइए ना। कह रहे ओहो जो ये मैं इनको जो खाने के लिए देती हूँ ना, हमारे यहाँ इटली में वो चीज जो फैमिली में सबसे लविंग पर्सन होता है उसको देते हैं ब्रेड का वो हिस्सा। तो प्रभु बोलते हैं और हमारे यहाँ वो हिस्सा कुत्तों को देते हैं अमेरिका में। तो मैं तो सोच रहा ना ये मुझे इतना गया गुजरा समझती है। और माता जी बोलती है कि और मैं ये सोच रही थी कि इन्हें पता नहीं इतने दिनों से क्या बुरा लग रहा है। अब क्या हुआ कि ये बात मंदिर में आके पता चली उन्हें, आपस में पूछ ही नहीं रहे कि झगड़ा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से ना लैक ऑफ डिस्कशन, नो रिस्पॉन्स, नो कम्युनिकेशन या डिस्कस ना करने से इस तरह का रिलेशनशिप मैस हो जाता है। अब तो हमारा टिप नंबर 4, डू नॉट मेक अ डायलॉग। कि मतलब जो दो विपरीत परिस्थितियां होती हैं या दो ऐसा अनफेवरेबल सिचुएशन होती हैं, वहां पे जो है कोई एक सही सोल्यूशन नहीं निकलता। इसमें भगवद गीता का एक श्लोक है 17 चैप्टर का 15 श्लोक, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम हितम चेयत स्वाध्याय अभ्यासन चैव वांग्यम तप उच्चेत। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि हमें ट्रुथफुल रहना चाहिए और हमें सच बोलना चाहिए। हमें ऐसा सच बोलना चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे, उसके लिए हितकारी हो और उसे क्या ना करे, इरिटेट ना करे या उसे परेशान ना करे। अब यहाँ तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ गई कि हाँ सच तो बोलता ही, सच बोलना चाहिए, ठीक है भले कितना कड़वा हो। तो नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि हमें ऐसा सच नहीं बोलना है जो मतलब जो है ना किसी का हार्ट ब्रेक कर दे। हमें ऐसा सच नहीं बोलना है, सच भी हो, पोलाइट भी हो, स्वीट भी हो, बेनिफिशियल भी हो दूसरे के लिए, है ना। हमें इस टाइप का सच बोलना चाहिए, मतलब बैलेंस करके रखना चाहिए उसमें। हमें ऐसा भी नहीं है कि पूरा झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो क्योंकि भगवद गीता पूरा प्रैक्टिकल सारा हमारे लाइफ को लेके भगवान ने सारे श्लोका बोले हैं। तो अगर ऐसा भगवान बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल हमें इस तरह से ही करना चाहिए अगर हम कोई भी सच बोले या कुछ भी बोले। अब इसके बाद 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल होंगे इसी वाले टिप में। एक एनालिटिकल कम्युनिकेशन, पर्सनल, इंस्पिरेशनल और फंक्शनल। मतलब
कि जैसे कि अगर हम अपने ऑफिस में जिस तरह से बात कर रहे हैं वैसे हम अपने घर में नहीं बात कर सकते। अगर आप एज अ मैनेजर किसी से बात कर रहे हैं तो एज अ मैनेजर आप अपने घर में नहीं बात कर सकते। जैसा आप अपने घर में अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं वैसा अपने कलीग से या सबऑर्डिनेट से नहीं बात कर सकते। तो इसलिए ये 4 कैटेगरी बताई गई। तो हमें इसी के हिसाब से ना ध्यान में रख के चीजों को जगह, टाइम और इंसान के हिसाब से बोलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट है, बस बाइंड अप करूंगी मैं 5 मिनट में। 5th टिप वो है इन अ वॉर ऑफ ईगो द लूजर ऑलवेज विन। मतलब अगर कहीं झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें ये होगा कि अरे जो चुप रह गया या जो हार गया वो लूजर। बल्कि ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप में अगर आप हार मान ली आपने तो उसमें कोई हार नहीं है, वहां पे आप हार के भी जो है वो जीत गए। तो इसलिए हमें रिलेशनशिप में इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ईगो ना, जो वो ईगो ऑफ वॉर है वो ड्रॉय कर देगा। तो इस तरह से कुछ ये डिस्कस करने का मैंने ट्राई किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर टॉलरेटिंग मी। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या कोई कुछ उसमें अपना कमेंट देना चाहता है उसमें कुछ बेटर करने के लिए तो आप प्लीज बता सकते हैं। और ये मेरी तरफ से आई फिनिश्ड माय ऑल दिस लेक्चर दिया और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। आपने जो इल्यूजन बताया, जो फर्स्ट पॉइंट बताया था जिसमें कवर किया था इल्यूजन, और दूसरा जो ट्रांसैक्शन मॉडल जो बताया था वो मैं ज्यादातर देखने को मिलता है। इल्यूजन जैसे बोलते हैं ना कि आपको पता होगा, हम इसी भ्रम में रहते हैं कि उसको पता होगा, हमने नहीं बताया। यस माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखती हूँ, तो कोशिश करूंगी कि इस चीज को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। माता जी आप सबको तो ज्यादा पता होगा, आप एक्सपीरियंस करते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्णा माता जी, मुझे मतलब हरे कृष्ण माता जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस यस माता जी, मैं कोशिश करूंगी। माता जी, जैसे लड़का होता है वो अपनी फैमिली के बारे में तो सारा जानता है, मतलब सही गलत भी होता है तो उसे सही मानता है। और जो लड़की होती है उसकी मतलब फैमिली के बारे में वो सही भी हो तो वो गलत ही लगते हैं। लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे ये थोड़ा सा लगता है। तो माता जी इसमें तो अब मतलब ये थोड़ा पर्सनल टॉक हो जाएगा। जैसे कि मैं ना कल अपनी कजिन की एंगेजमेंट में गई। अब वहां मैं क्या देख रही थी, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने जो है मुहूर्त निकाल दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने साड़ियां खराब दी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, आज से 2 महीने बाद शादी है, ये शादी चलेगी कैसे? जब आज 2 घंटे में इतना मैस्टअप हो गया तो ये इतना बड़ा जीवन कटेगा कैसे? तो गलती जो है ना दोनों तरफ से थी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मैंने बताया वही था। अभी उनको क्या करना चाहिए कि उनको जवाब देने से पहले लड़के को लड़की से, मतलब वो टेबल पे डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे, वो ये डिस्कस कर रहे हैं तुमने मेरी मम्मी से ये कहा, तुमने ये साड़ियां खराब दी, तुमने मुहूर्त का टाइम नहीं बताया, तुमने ये नहीं बताया। तो ये बताइए, ये सब कोई करने वाली बात है? और ये इस बात में बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे उससे ज्यादा तो आश्चर्य ये हो रहा है जो इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि मैं इधर से आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, मेरे को इतना पता है, उनके ससुर जी इन सब में कहीं ना कहीं ना ईगो क्लैश करता है कि जैसे लड़का है वो रहता है कि मैं लड़का हूँ,
तो कहीं ना कहीं दोनों की साइड में आप देखेंगे तो ईगो क्लैश करता है, मैं पहले से क्यों यस बताता, यस तुम्हें पता करना चाहिए था। तो एक वो लड़की वाले और लड़का वाले का, लड़के वाली और लड़की वाली थिंक आ जाती है। हाँ हाँ, यही लगता है माता जी। यस यस थैंक यू माता मतलब जी। हाँ। और वो थोड़ा इंडियन सोसाइटी में ऐसा ऐसा बोलते हैं कि जो लड़के वाले होते हैं वो अपनी नाक ऊंची रखते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। उनके जो मतलब वुड बी ससुर हैं वो बहुत जेंटल, मुझे लड़के वालों की कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं दिखाई दी। और अभी ऐसा वो लोग सुन लेंगे तो मुझे शादी में नहीं इनवाइट इनवाइट करेंगे, वो अलग बात है। तो मुझे तो मतलब थोड़ा बैलेंसिंग आराम से हो सकता था वहां पे, ऐसा कोई किसी, एक्चुअली पता है किसी का कोई गलती नहीं होता। जब सब साथ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, हर जगह होता है। बस ये है कि वहां पे हमें ये समझ लेना चाहिए। थोड़ा मुझे जो लगा कि मैंने भी यही बोला अपनी कजन को कि अरे थोड़ा सा सुन लेगी तो क्या होगा, अब तो वही तेरी नहीं फैमिली है ना आगे वाली। माता जी, ऐसे भी तो कह सकता है तो लड़का वो कि बोल मुझे रही है पता ऐसे है कि कैसे, ये तो मेरे मम्मी पापा है, इन्होंने मुझे, मैंने कहा तो इनसे कभी नहीं लड़ती है क्या, इनसे भी तो लड़ी रही है। नहीं, कई बार सेटिस्फाई करने के लिए वो माता जी आपका लड़की से तो वॉइस बोल चला सकता। गया कृष्णा। माता जी आ रही है, वॉइस आ रही है माता जी की। माता जी वॉइस आ रही है, आप बोल सकते हैं। आज मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब लड़का ये बोल सकता है लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कई बार उसके पेरेंट्स की गलती होती है तो ये तो बोल सकता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। आप मतलब लड़का कम से कम लड़की को समझ के ये शब्द तो बोल सकता है, सिर्फ माता इसी जी से वही यहाँ पर से वही जो ईगो क्लैशिंग वाली बात है कि बोल लड़का के कैसे बोल सकता है, वो ईगो क्लैश करेगा उनका। कुछ लड़के नहीं बोलते हैं ऐसे भी। नहीं तो फिर लड़की फिर बोलते हैं। थोड़ा सा अकेला ऐसे हमारे हमारे साथ हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां थी, तो वो कंप्लेंट करती रहती हैं। नहीं बोलते हैं माता जी, लड़के बोलते हैं कि ठीक है आप ये बात कह रही हो, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं ये बात उनसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कुछ भी लड़के मेरे बोलते हैं पेरेंट्स कुछ हैं, ऐसा। उन्हें भी ये लगेगा कि अभी दीदी आ गई तो अब अच्छा अब तू उसकी साइड हो गया। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं माता जी, लेकिन वो नहीं आपके बोलते तो सामने तो लड़की बोल ही फिर। सकते हैं। हाँ हाँ जैसा जी वो यही मैं कोर्ट सोच वाले रही टिप थी कि में था ना। हाँ जी। हाँ वो उनके घर में थोड़ा सा अलग फील करेगी। वो उसको ये लगता है कि अभी तो इतना चली वहां से सब कुछ छोड़ के चली आई हूँ, अब यहाँ पे मुझे कौन सपोर्ट करेगा जब जो मेरा हस्बैंड है वही नहीं मुझे समझ रहा। आप यही बोल रहे हैं ना। हाँ, सिर्फ उसे हाँ हाँ जी हाँ जी, सिर्फ समझने की। हाँ हाँ माता जी बोल सकते हैं वो। हाँ बोल सकते हैं उनको प्रभु जी की क्लास में लाइए, सब सही हो जाएंगे। मेरे को तो यहाँ पे आके ही मेरा सारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। इसके पहले तो बहुत ईगो थी, सब कुछ था, बहुत था, कुछ था भी नहीं तब भी ईगो था। कुछ लोगों की ईगो होती है कि कुछ नहीं है तब भी ईगो। तो हाँ, इसलिए ईगो जाता है। ठीक है। हाँ तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। हम सब तो भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों की तो अब धीरे धीरे प्रयास कर ही रहे हैं, हम लोग तो समझ ही रहे हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। माता जी क्लास बहुत अच्छी थी। आपने बहुत सारी रिसर्च करके सारा डेटा बनाया, कई चीजों से हमें रिलेट कर पाए कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। खासकर वो कम्युनिकेशन जो सोशल मीडिया पे होता है, चैट में होता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है कि हम कुछ लिख रहे थे, सामने वाला उसको बिल्कुल अलग तरह से रीड करता है और सोचता है कि हमने ऐसा लिख दिया है। तो ये चैट वाला कम्युनिकेशन बहुत माता जी डेंजरस होता है। हाँ ये बहुत डेंजरस है। और इससे अच्छा है कि हम रोज रोज उसमें इतने घंटे स्पेंड करते हैं। मैंने तो ये सोचा है कि मतलब साल भर में या जो भी है जैसा करके एक रीयूनियन करके आप सामने सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जी लोगों को तो वैसे भी बहुत सारा टाइम मतलब अपना इसमें देना है, तो उसको भी हमें अगर बैलेंस करना है तो वही कर सकते हैं। उनसे डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए महीने में या ऐसे, रादर देन कि वो चैट के थ्रू। जी माता जी, करेक्ट। उससे डेंजरस वो है कि वो जो ना वो सोफे पे बैठ के अलग अलग बात कर रहे हैं, उनकी उनकी बुराई उनसे कर रहे हैं और वो उनकी बुराई किसी और फ्रेंड से कर रहे हैं। वो ज्यादा गलत है। मतलब ऐसा हम कभी रियलाइज करते नहीं है, बट ये सब हो रहा है।
जी जी जी। थैंक यू सो मच। टाइम हो गया है माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी का हम धन्यवाद करेंगे कि माता जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऐसे दिए जो हमारी लाइफ में हेल्पफुल है। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से थैंक यू करेंगे माता जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण।